बन जाते लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी शेयर मार्केट से गरीब से अमीर बनना है तो आज की इस वीडियो में बताए गए ये 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप हमेशा याद रखते हो ना, तो हो सकता है आपकी भी किस्मत बदल जाए शेयर मार्केट के थ्रू से। तो अगर आपको भी वो 7 पॉइंट को सुनना है तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल में जाएंगे ताकि आपको इस वीडियो को समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट। ये माइंडसेट ही है जो आपको शेयर मार्केट में पैसा कमा कर देगा। इस दुनिया में 2 तरह का माइंडसेट वाला इंसान रहता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान और एक नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान। एक नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान जो रहता है ना, उसको ना जल्दी अमीर बनना है, उसको जल्दी पैसा चाहिए, उसको कल ही पैसा चाहिए, उसको परसों ही पैसा चाहिए। ना ही उसको सीखना है, ना ही मेहनत करना है, ना ही टाइम देना है, उसको बस जल्दी अमीर बनना है। ये होता है नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान। समझ गए? दूसरी तरफ जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान रहता है ना, वो हमेशा पहले उस काम को सीखता है, मेहनत करता है, टाइम देता है, ठोकरे खाता है, उसके बाद वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान के जेब में पैसा आता है। तो अगर आपको भी शेयर मार्केट में लंबा खेलना है, अगर आपको भी शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों अरबों कमाना है, तो आपको भी एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान बनना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको गलतियां करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके जेब में पैसा आएगा। अगर आप एक ऐसे माइंडसेट वाले इंसान हो जिसको जल्दी पैसा चाहिए, जिसको क्विक प्रॉफिट चाहिए, जिसको कल से पैसा चाहिए, तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसीलिए सबसे पहले पॉइंट मैंने माइंडसेट का बात बोला, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। एक नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान शेयर मार्केट को तो क्या, किसी भी फील्ड में वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। समझ गए बात? तो सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट। अगर आपको करोड़ों अरबों कमाना है किसी भी फील्ड में, तो आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गए बात? पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना और शेयर मार्केट से वेल्थ कमाना, ये दोनों बातों में ना जमीन और आसमान का अंतर होता है। मान लो आपने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपया लगाया और आपका 1 लाख रुपया 1,10,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, या फिर 1 लाख का 2 लाख हो गया। इसका मतलब आपने शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाया। समझ गए बात? दूसरी तरफ अगर आपने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपया लगाया और आपका अगर 1 लाख 1 करोड़ बन जाए, अगर आपका 1 लाख 10 करोड़ बन जाए, इसका मतलब आपने शेयर मार्केट से वेल्थ कमाया। समझ रहे हो बात? एक होता है प्रॉफिट कमाना, एक होता है वेल्थ कमाना। तो अगर आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, तब तो आप शॉर्ट टाइम के लिए विचार कर सकते हो, आप कम समय में प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट से अपनी ज़िंदगी बदलना है, अगर आपको शेयर मार्केट से करोड़ों कमाना है, 1 लाख लगाकर करोड़ों कमाना है, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा शेयर खरीद के। समझ रहे हो बात? क्योंकि 1 लाख 1 करोड़ बनने में समय लगता है, रातों रात नहीं होता। समझ रहे हो बात? तो कुल मिलाकर अगर आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना है तो आप शॉर्ट टाइम के बारे में विचार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट से वेल्थ कमाना है, आपको करोड़ों कमाना है, तो उसके लिए तो आपको लॉन्ग टाइम का गेम ही खेलना पड़ेगा। समझ गए बात? आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपना डीमैट अकाउंट को बनवा सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। पॉइंट नंबर 3 जो है ना, वो पॉइंट नंबर 2 से ही मिलता जुलता है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 10 में से 9 लोग मुझे बोलेगा कि सर मुझे ट्रेडिंग करना है। क्यों? क्योंकि आजकल ना T20 का ज़माना है। आजकल टेस्ट मैच देखना किसी को पसंद नहीं, सबको 20-20 मैच देखना पसंद है। इसीलिए मैंने बोला कि ट्रेडिंग में जल्दी पैसा मिलता है, ट्रेडिंग में आप क्विक प्रॉफिट कर सकते हो।
और इन्वेस्टिंग में आपको वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए इन्वेस्टिंग किसी को पसंद नहीं आती, ट्रेडिंग सबको पसंद आती है। लेकिन शायद आप इस बात से अनजान हो कि जहाँ पर आप जल्दी पैसा कमा सकते हो वहाँ पर आप जल्दी पैसा गंवा भी सकते हो, इस बात से शायद आप अनजान हो। समझ रहे हो बात? कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वेल्थ कमाना है शेयर मार्केट से, वेल्थ का बात मैंने आगे बोला ना कि वेल्थ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट कमाना है तो ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेल्थ कमाना है उसके लिए तो आपको इन्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में वेल्थ आप नहीं कमा सकते। हाँ, वो वही वेल्थ कमा सकता है जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों है, वो करोड़ों लगाकर वेल्थ कमा सकता है ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन जिसके पास कम पैसा है, जिसके पास कम कैपिटल है, वो ट्रेडिंग करके वेल्थ नहीं कमा सकता। हाँ, वो प्रॉफिट जरूर कमा सकता है। पॉइंट नंबर 4, पैशन। शेयर मार्केट ना कभी भी सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता है। शेयर मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। ऐसे करते करते शेयर मार्केट ऊपर जाता है। समझ गए बात? अब मान लो आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया लॉन्ग टाइम के लिए, आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया लॉन्ग टाइम के लिए, आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मान लो शेयर मार्केट में गिरावट हुई, तो मार्केट में गिरावट हुई यानी कि आपका पैसा भी डाउन में चला गया। तो आपका जब पैसा डाउन में जाता है उस टाइम अगर आप डर के माने बेच देते हो शेयर को, यानी कि आपने अपना लॉस करवा लिया। आपके अंदर पैशन नहीं है, और जिसके अंदर पैशन नहीं है ना, वो शेयर मार्केट से कभी भी अमीर नहीं बन सकता। शेयर मार्केट में गिरावट होती ही है, ये आपका माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए। आपने पैसा लगाया, आपका पैसा डाउन में जाएगा ही जाएगा, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शेयर मार्केट सीधा ऊपर थोड़ी जाता है, वो ऊपर नीचे करते करते ऊपर जाता है। तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद ज़रूरी थोड़ी है कि वो ऊपर ही जाएगा। हो सकता है आपका इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट गिर जाए, आपका जो शेयर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो शेयर गिर जाए। तो गिर जाए उसके बाद अगर आप सेल कर देते हो डर के मारे, इसका मतलब आपके अंदर पैशन नहीं है, और पैशन नहीं है इसका मतलब आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शेयर मार्केट में अगर आपको लंबा खेलना है तो पैशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए बात? पॉइंट नंबर 5, क्वालिटी शेयर। आपका माइंडसेट भी सही है, आप लॉन्ग टाइम के बारे में भी सोचते हो, आप इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचते हो, और आपके अंदर पैशन भी है। ये 4 क्वालिटी अगर आपके अंदर है और एक क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आप एक गुड क्वालिटी के शेयर को नहीं खरीदते हो ना, तो ये 4 क्वालिटी आपका कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक सही कंपनी के शेयर को खरीदो और एक गुड क्वालिटी के शेयर को खरीदकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, ये सबसे ज़रूरी है। समझ रहे हो बात? इसीलिए शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जब आप सीख लोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा कंपनी में दम है और कौन सा कंपनी में दम नहीं है। ये आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद रिसर्च करके निकाल पाओगे। समझ रहे हो बात? तो अगर आपको भी फंडामेंटल एनालिसिस पर एक फ्री कोर्स चाहिए तो ऊपर आई बटन में उस कोर्स का लिंक दे दूंगा। ये वाला वीडियो जब आप कंप्लीट देख लोगे ना, तो उस कोर्स को एक बार ज़रूर देख लेना, आप फंडामेंटल एनालिसिस करने में मास्टर बन जाओगे। पॉइंट नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके अंदर ये 5 क्वालिटी है और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हो ना, तो ये 5 क्वालिटी आपका कोई काम नहीं आएगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप शेयर मार्केट में किसी एक ही कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे और अगर वो कंपनी डूब जाती है ना बाई चांस, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। समझ रहे हो बात? एक ही कंपनी में पैसा लगाओगे, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 8 से 10 कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो 8 से 10 कंपनी में, मान लो 2 कंपनी डूब भी गई फिर भी 8 कंपनी बची हुई तो है ना। मान लो वो 8 से 10 कंपनी में 5 कंपनी डूब गई फिर भी तो 5 कंपनी बची हुई है ना, वो 5 ही कंपनी आपको प्रॉफिट कमा कर दे देगी। समझ रहे हो? इसीलिए शेयर मार्केट में आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी एक ही कंपनी में या फिर किसी एक ही सेक्टर में सारा पूंजी, सारा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। समझ गए बात? पॉइंट नंबर 7, शेयर खरीदने का सही समय। अगर आपके अंदर ये 6 क्वालिटी है, उसके बावजूद भी अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को सही समय पर बाई नहीं करते हो ना, तो भी आपका नुकसान हो सकता है।
अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदना बड़ी बात नहीं, बल्कि अच्छे कंपनी के शेयर को सही समय पर खरीदना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए शेयर खरीदने का सही समय बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको भी ये जानना है कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदने का आखिर सही समय क्या होता है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।